Hi friends, good morning. Have a healthy morning. वेलकम टू माय ब्लॉग रानी रिचा ब्लॉग। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ये जो बैकग्राउंड में साउंड हो रहा है वो ट्रेन का साउंड है, क्योंकि मेरे घर ट्रेन के बहुत नज़दीक है। अब जो बिल्डिंग बहुत नज़दीक, बहुत मतलब 50 मीटर भी होगा, 50 या 60 70 ऐसे मीटर में ट्रेन मतलब पटरी जो है उसमें हर तरह की ट्रेन जाता है, जैसे लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस वाला ट्रेन हर टाइम, हर दिन, हर वक्त ऐसे ही जाता है। इसलिए इग्नोर कर देना, वो बैकग्राउंड का साउंड ऐसे ही आएगा आपको। तो चलो फिर आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। आज है वीकेंड, मतलब संडे, और मेरे दोनों बच्चे सुबह सुबह उठ के उन दोनों को मैंने तैयार किया, और तैयार करने के बाद वो दोनों गए नीचे। बड़ी बच्ची मेरा रानी जो है उसकी फ्रेंड लोग आए थे बुलाने के लिए, इसलिए वो गई उन लोगों के पास, मतलब खेलने के लिए। जो खेलते हैं बच्चे लोग वो ऐसे ही खेलने के लिए गई। तो वैसे रिचा नीचे गई उसको विटामिन, मतलब धूप में थोड़ा सन बाथ देने के लिए। बस अभी मैं किचन में आ गई। किचन में मतलब हाँ, नाश्ते के लिए बनाने के लिए। वैसे आज कुछ संडे है ना, तो इसलिए हस्बैंड बोले थोड़ा पूरी सब्जी बना दो खाने के लिए। बस वैसे ही मैंने पूरी बनाया और सब्जी के लिए रेडी करके रखी हूँ। और एक चीज़ आपको दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड नीचे बिल्डिंग के नीचे जो जगह है ना उसमें पपाया का पेड़ लगाया और बहुत कुछ लगाया। कभी होगा तो मैं नीचे जाकर वो सबको दिखाऊंगी। बहुत सारे पपाया का पेड़, मतलब कम से कम 30 पपाया का पेड़ लगा हुआ है, और बहुत सारा फ्लावर का पेड़, और बहुत सारा कुछ लगाया है। अगर आप को देखना है और कुछ जानना है तो कमेंट करके बताइए। सब नीचे से हस्बैंड लेके आए थे। ये चने का दाल, चना मैंने सब्जी के लिए रखा था, और दोनों आके मुझे परेशान करे, मस्ती भी बहुत कर रहे। मैं आ गई हूँ, पूजा कर दिया। अभी थोड़ा काढ़ा पीऊँ। काढ़ा है, चाय नहीं है, चाय नहीं पीती मैं। तो काढ़ा मैंने बनाया था आज, जैसे नीम का पत्ता वाला। चलो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। ये नीम का पत्ता है का काढ़ा है, जो 15 दिन में एक बार तो मैं पीती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है बॉडी को। ये बहुत अच्छा रहता है बॉडी को, कुछ नहीं तो एंटीऑक्सीडेंट मिलता है और इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है। इसलिए हम, मेरे हस्बैंड बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो उन्होंने ही लेके आते हैं। नीचे बिल्डिंग के नीचे जो लगाया है उन्होंने पेड़, ये भी उन्होंने ही लगाया है। तो वो काढ़ा हम पीते रहते हैं। हफ्ते में नहीं, 15 डेज़ के एक बार पीते हैं, ऐसे ही संडे के दिन पीते हैं। और आज मैं कढ़ाई ऐसे ही सब लोग पिए हैं, हम लोग बस ऐसे। नाश्ता भी इसके बाद नाश्ता पीऊँगी, खाली पेट पीते हूँ मैं। हाँ, हम लोग खाली पेट ही पीते हैं ज़्यादातर। तो इसके बाद लंच नाश्ता करूँगी। नाश्ते में तो मैं दिखाई थी, पूरी बनाई थी और सब्जी। तो चलो फिर नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ आपके साथ लंच में। हाँ, सबका ब्रेकफास्ट हो गया था, सिर्फ मैं ही बची थी, तो मैंने लास्ट में ले लिया पूरी और ये चने का सब्जी। और रानी इधर अपना कपबोर्ड साफ़ कर रही थी, तो बहुत अच्छा बात है, ये कर रही थी। तो और रिचा उसको देख के बहुत खुश हो रही थी। तो दोनों का कभी कभी ऐसे कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, मेरे को भी फ्री लगता है। दोनों ऐसे मस्ती अपने आप में बिजी रहते हैं। तो मैं आ गई किचन में आ गई, सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर पतीला चढ़ाया, अभी मैंने राइस बनाऊँगी, क्योंकि कभी कभी बीच बीच में ये रिचा आ गई देखो फिर से। तो इसको पकड़ते पकड़ते थोड़ा काम कर देती हूँ। और ये मैंने पानी भी रख दिया। अब चावल बनाऊँगी और क्या करूँ, सब्जी बनाऊँगी, आज कुछ स्पेशल बनाऊँगी सोच रही थी। ये पपाया जो हस्बैंड लाए थे थोड़ा पक गया था, उसको मैंने कट किया तो देखा तो बहुत ही पक गया था, तो कुछ मैंने इस तरह कट करके रख दिया। और ज़्यादा पक गया था ना, इसीलिए हस्बैंड का ट्यूशन चालू है, मतलब वो ट्यूशन लेते हैं एक बच्चे को। तो वो हॉल में बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो मैं स्लोली स्लोली काम कर रही थी। और ये मशरूम मैंने फ्रिज से निकाला और ये बनाने के लिए सोचे, तो इसको मैंने नहला भी दिया, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने 11 बजे नहला दिया। फिर वो खेल रही थी, और हस्बैंड का ट्यूशन ख़त्म हो गया, तो फिर वो खेल रही थी, तो मैं उसको चकली दिखा रही थी, तो आज आ गई। फिर ये पपाया बहुत ज़्यादा ही पक गया था, इसलिए मैंने उसको कुछ पार्ट ले लिया, और इधर एक बॉल में हनी लिया, और ये जो ज़्यादा पक गया था उसको लेके मैंने थोड़ा एक पैक प्रिपेयर किया, जो पैक मैं फेस में लगाऊंगी, क्योंकि फेस में कभी कभी लगाना भी चाहिए, क्योंकि फेस में जो ग्लो है ना पपाया के वजह से भी आएगा।
पपैया स्किन के अंदर ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा ना, थोड़ा टाइम रुकने के बाद ही वो ऑब्जर्व होता है, और वो जो ग्लो है ना वो थोड़े टाइम के बाद ही पता चल जाता है। तो मैंने कुछ इस तरह ही लगाया, लेकिन मैंने देखा तो अच्छे तरह से लगा, मतलब चारों तरफ लग ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने अच्छे से तीनों या 4 फिंगर मैंने यूज किया चारों तरफ लगाने के लिए। अब लग ही गया, लेकिन मैंने भूल ही गई थी क्लिप लगाने के लिए, बाल बीच बीच में आ रहा था। बिंदी भी निकालने के लिए भूल ही गई थी, क्योंकि बच्चे 2 है क्या यार, सब भूल ही जाती हूँ अभी। तो याद आया मोबाइल देख, मतलब कैमरा देख के ही मुझे याद आया, बिंदी निकाल दिया। फिर अच्छे से मसाज किया। मसाज करते करते ही मैंने आ गई किचन में। ये मशरूम को मैंने हल्दी और नमक में थोड़ा भिगा के रखा था, आधा घंटा हो गया। अब निकाल दिया मैंने, मिक्सर में प्रिपेयर करूँगी। अब ये मैंने मुँह भी धो दिया, फेस धो दिया, तो देखो थोड़ा हल्का सा ग्लो दिख ही रहा है, और बाद में और दिखेगा। तो इस तरह कुछ आप भी लगाओ, अच्छा लगेगा विंटर में, तो मॉइस्चराइज़र जैसा काम करेगा। तो अब फिर से मैं आ गई किचन, क्योंकि मुझे बनाना था आज मशरूम करी में मैंने मिक्सर के लिए निकाला था, वो प्रिपेयर के लिए रख दिया था। और इधर काकड़ी टमाटर ये सब निकाला, क्योंकि रायता भी चाहिए, रायता भी बनाना था। और दाल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दिन में दाल रात में दाल, वही दाल कितना खाएंगे, इसीलिए मैंने नहीं बनाया आज दाल। और मशरूम इधर कट कर रही थी, तो बीच बीच में रानी आ रही थी, रीचा आ रही थी, दोनों आ रहे थे। दोनों ही मुझे परेशान कर रहे थे, क्योंकि आज संडे है, रानी का स्कूल तो छुट्टी है, और रीचा तो उसको देख के ही पागल हो जाती है। मेरे पास इतना नहीं आता है कभी कभी, जब भी उधर उसको याद आ जाता है फिर आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर खुश हो जाती है। दोनों पापा और रानी दोनों घर पे है, इसीलिए। तो इधर मिक्सी के लिए मैंने निकाल दिया, और बीच में सॉरी यार, बीच बीच में ट्रेन की आवाज़ आ रही है, क्या करें बैकग्राउंड में, सॉरी। फिर ये मैंने इधर मिक्सी के लिए निकाल दिया, मिक्सर करूँगी अभी। जो भी मसाला वगैरह है उसको मिक्सर करने के बाद ही मैंने ये मशरूम वाला जो सब्ज़ी बनाऊंगी। फिर ये मिक्सर थोड़ा साउंड होगा करके मैंने फिर बंद कर दिया, थोड़ा ये करके। फिर कमर ये आ गई, मैंने सरसों का तेल लेके ख़त्म हो गया था और डब्बे में, इसलिए मैंने लेके आ गई। तो मैंने सरसों का ऑयल में ही बनाती हूँ हर सब्ज़ी, क्योंकि ठंडी में अच्छा है, और सरसों का तेल भी बहुत अच्छे के लिए, बॉडी के लिए। तो इधर मैंने आलू छील रही थी, तो उधर हॉल में देखो रानी और रीचा दोनों मस्ती कर रहे थे, सब चीज़ नीचे गिराते थे, नीचे गिरा रहे। तो मैंने कितना ये कर रही हूँ। तो आज संडे था, मैं हस्बैंड को बोली थोड़ा कपबोर्ड दूसरा रूम का जो है, दूसरा एक स्टोर रूम जैसा है, तो उसका कपबोर्ड ये कर दो, मतलब साफ़ सफाई थोड़ा। वो दोनों लगे रहे थे, तो ये दोनों अपने आप काम पे लगे रहे थे और परेशान। ये था मेरा लंच का थाली, जिसमें राइस था, और ये सुबह का जो पूरी के साथ जो सब्ज़ी ये था। और ये इसको लेके मैं आ गई सोने के लिए, उसको बोल रही थी सो जाओ, लेकिन वो कहाँ सुनती नहीं है, अपने मर्ज़ी में सोती है। तो इसको मैंने इधर सुलाने के लिए आ गई बेड पे। वैसे ही थोड़ा थोड़ा मस्ती कर रही थी, फिर सो गई। ऑटोमेटिक सो जाती है, धीरे धीरे ऐसे मस्ती करेगी फिर सो जाएगी। तो अब मैं भी थोड़ा उसको सुला दूँगी। उठ गई 2 घंटा सोने के बाद। अब इवनिंग भी हो गया, धूप भी आ रहा है, अब क्या करूँ। रानी सोई है, रीचा उठ गई, इसलिए मैं भी उठ गई। अच्छा किया उठा दिया, लेकिन 2 घंटा हो गया। पता नहीं संडे में सब कुछ लेट होता जा रहा है, बाकी वर्किंग डे में इतना नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड तो सुबह ऑफिस चला जाए, बाकी प्रॉपर टाइम में होता जा रहा है, लेकिन संडे सब टाइम बिगड़ जाए, इधर उधर। 5:30 ऑलमोस्ट हो गया। अब उठ गई, फिर ये इसके पीछे अभी लगाना पड़ेगा, इसको खाना खिलाना। चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।